मकर संक्रांति के पावन अवसर पर रानीगंज के मथुरा चंडी इलाके में बल्लभपुर नारायण सेवा समिति ने इस बार भी भव्य आयोजन किया। इस आयोजन में लगभग 25,000 श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में खिचड़ी भोग खिलाया गया। यह परंपरा पिछले 100 वर्षों से चली आ रही है। बल्लभपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान सिद्धांत मंडल ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक आयोजन है और हर साल मकर संक्रांति पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। इस साल भी लोगों ने खिचड़ी भोग का आनंद लिया। समिति से जुड़े सुकांतो दास ने बताया कि सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था और शाम 5 बजे तक खिचड़ी भोग का वितरण जारी रहा। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इस आयोजन को बड़े पैमाने पर करने की योजना है। इस अवसर पर मेला लगाई गई है। लोग दामोदर नदी में स्नान कर मां मथुरा चंडी देवी का पूजा अर्चना कर खिचड़ी भोग ग्रहण करते हैं। सिर्फ रानीगंज ही नहीं बल्कि पासवर्ती बांकुड़ा जिले से भी भक्तों का आगमन होता है। ज्ञात रहे कि इस नारायणकुड़ी स्थित मां मथुरा चंडी पीठ में कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के पितामह प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर ने भारत के प्रथम कोल कंपनी कर एंड टैगोर कंपनी की स्थापना यहाँ की थी एवं इस दामोदर नदी में यहाँ से जेटी के माध्यम से कोयला देश विदेश में भेजा जाता था। इसलिए यह स्थल भारत के एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है एवं राज्य सरकार ने इस स्थल को बीते 3 साल पूर्व हेरिटेज स्थल के रूप में घोषित किया है। इस तरह से यह मथुरा चंडी पीठ स्थान एक और जहां धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर भारत के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी इस स्थान पर लोगों का आगमन होता है। मकर संक्रांति कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पांडवेश्वर के विधायक सब पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने इस ऐतिहासिक स्थल की प्रशंसा की और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह राज्य के पर्यटन मंत्री से इस संबंध में बात करेंगे। आरी प्रांगण नदीर धार এটা হলো ইতিহাসের সঙ্গে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন। আমার খুব ভালো লাগে। আমি তো এমনি আসলে বাঁকুড়ার ছেলে, এ রাস্তা দিয়ে প্রায় পেরিয়ে যাই। ব্রিজের উপর থেকে অপূর্ব লাগে এই জায়গাটা। আজকে ওনাদের আমন্ত্রণে কমিটির আমন্ত্রণে এসেছিলাম। আমি বললাম যে এটাকে কীভাবে পর্যটন স্থল করে গড়ে তোলা যায়। দরকার মাননীয় পর্যটন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো। আগে পর্যটন মন্ত্রী এখানে এসেছিলেন, এলাকাটিকে পর্যটন স্থল হিসেবে গড়ে তুলবে বলেছিলেন, কিন্তু এখনও সেরকমভাবে কোনো গতি পায়নি। হয়েছে আমি বলছিলাম যে এই বিল্ডিংগুলো যেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের যেমন না দেখলে বিশ্বাস হবে না যে এত মানুষ আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছে এবং প্রায় 30,000 লোক এখানে খিচুড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তো এই জিনিসটা শুধুমাত্র যারা চোখে দেখছেন তারাই বিশ্বাস করতে পারে, মানে অভাবনীয় একটা বিষয় ব্যাপার। তাই আমি এখানকার যারা দায়িত্বে রয়েছেন, যারা উদ্যোক্তা, তাদেরকে সকলকে ধন্যবাদ জানাবো। এবং আজকে সংক্রান্তি, সকলে স্নান করছেন, মকর স্নান করছেন, যেখানে নানান জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষের ঢল। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।